तालिबान की हरकतों की कोई हद नहीं है। अब उसने नया फरमान जारी किया है और वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। खिड़कियों पर बैन लगाया है ताकि कोई महिलाओं को रसोई में काम करते या कुएं से पानी भरते हुए ना देख सके। और इसके पीछे का तर्क गुनाह से बचने का बहाना। तालिबान का यह नया फरमान सिर्फ अफगानिस्तान की महिलाओं की जिंदगी को और भी मुश्किल नहीं बना रहा, बल्कि पूरी दुनिया को बता रहा है कि उसका असली एजेंडा क्या है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। चलिए जानते हैं आखिर यह पूरा मामला है क्या। तालिबान का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कट्टरता, महिलाओं पर पाबंदियां और इंसानियत का गला घोंटने वाली सोच। लेकिन इस बार उसने जो किया है वो सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। तालिबान ने अब एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसे देखकर लगता है कि उसने अपनी सोच की हर हद तोड़ दी है। नया नियम यह है कि घरों में ऐसी खिड़कियां नहीं बनाई जा सकती जो महिलाओं के स्पेस में झांक सकें। जी हां, खिड़कियों पर पाबंदी। और वजह क्या है? वजह सुनिए। तालिबान को डर है कि अगर खिड़की से कोई महिला काम करती हुई दिख गई तो इससे मर्दों के मन में गंदगी भरे ख्याल आ सकते हैं और वो गुनाह कर बैठेंगे। मतलब अब तालिबान ये तय करेगा कि आप अपने घर की खिड़की कहां लगाएंगे। और ये सिर्फ खिड़कियों तक सीमित नहीं है। तालिबान ने यह भी कहा है कि शहरी इलाकों में बन रहे घरों पर नगर पालिका और दूसरी सरकारी एजेंसियां गिद्ध की तरह नजर रखेंगी। अगर किसी के घर में ऐसी खिड़की मिली जिससे पड़ोसी के घर में औरतें दिखती हों तो उस खिड़की को फौरन बंद करने या उसके आगे दीवार बनाने का हुक्म दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं। चलिए ये समझते हैं। तालिबान की ये खिड़की वाली पाबंदी कोई पहली बार नहीं है। ये उसी मानसिकता का हिस्सा है जिसने पिछले 3 सालों में अफगानिस्तान की महिलाओं की जिंदगी को नर्क बना दिया है। तालिबान का कहना है कि उसका शासन इस्लामिक कानून यानी शरीयत पर आधारित है, लेकिन हकीकत में शरीयत का इस्तेमाल सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, नौकरी नामुमकिन, पार्क और बाथ हाउस तक वहां भी महिलाओं का जाना मना। अब तो हालात ये हो गए हैं कि महिलाओं के काम करने, उनकी आवाज सुनने और यहां तक कि उनके चेहरे दिखने तक पर पाबंदी लगा दी गई है। सोचिए, 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद से 14 लाख से ज्यादा लड़कियां स्कूल नहीं जा सकी। इन लड़कियों के सपनों को, उनकी उम्मीदों को तालिबान ने कुचल दिया है। पूरी दुनिया में अफगानिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां लड़कियों को स्कूल और कॉलेज जाने की इजाजत नहीं है। तालिबान ने औरतों को पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर कर दिया है। प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद भी कम हो गई है। 2019 में जहां 68 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते थे, वहीं 2022 में यह तादाद घटकर 57 लाख रह गई। ये आंकड़े तालिबान के मुंह पर जोरदार तमाचा है। तालिबान की ज्यादती यहीं नहीं रुकी। इसी महीने तालिबान ने दाई और नर्स बनने की पढ़ाई कर रही लड़कियों को भी कॉलेज जाने से रोक दिया। और बेरहमी की इंतहा देखिए, इन लड़कियों के पास ऊंची पढ़ाई करने का यही एक जरिया था, उसे भी तालिबान ने छीन लिया। अगस्त 2021 में तालिबान ने मिनिस्ट्री ऑफ वाइस एंड वर्च्यू बनाई। इसे अच्छाई का प्रचार और बुराई की रोकथाम नाम का एक ढोंगी मंत्रालय भी कहा जा सकता है। इस मंत्रालय का काम है लोगों की जिंदगी में दखल देना और तालिबानी कानून थोपना। इस मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में 114 पन्नों का एक काला फरमान जारी किया था, जिसमें महिलाओं के लिए 35 घटिया और वाहियात नियम बनाए गए थे। इन जालिमाना नियमों के मुताबिक महिलाओं को हमेशा बुर्के में कैद रहना होगा, चेहरा पूरी तरह ढकना होगा, ढीले ढाले कपड़े पहनने होंगे, छोटे टाइट या पतले कपड़े पहनने की सख्त मनाही है। महिलाएं किसी भी गैर मर्द की तरफ देख नहीं सकती, मानो देखने से ही गुनाह हो जाएगा। और गैर मर्द महिलाओं को नहीं देख सकते। तालिबान ने तो महिलाओं को देखने की चीज बना दिया है, और अगर गलती से मर्द उन्हें देख लें तो ये गुनाह बन जाता है। हद तो तब हो गई जब पिछले साल अक्टूबर में तालिबान के एक मंत्री ने कहा कि एक महिला दूसरी महिलाओं के सामने भी जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती और ना ही ऊंची आवाज में तकबीर यानी अल्लाहू अकबर कह सकती हैं। मतलब अब महिलाएं ढंग से इबादत भी नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे इन पाबंदियों का असर क्या है।
असर यह है कि अफगानिस्तान की महिलाओं के पास अब कोई भविष्य नहीं है। स्कूलों से 14 लाख लड़कियों को निकाल दिया गया है। नर्सिंग और मिडवाइफरी ट्रेनिंग पर बैन लगा दिया गया है, जिससे पूरे देश में महिला स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। मातृ मृत्यु दर 1 लाख जन्मों पर 620 मौतें पहुंच चुकी हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में महिलाओं की मौत का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन तालिबान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया तालिबान के इन कदमों की आलोचना कर रही है। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों ने तालिबान पर लीगल एक्शन लेने की बात कही। 20 से ज्यादा देशों ने इस कार्रवाई का समर्थन भी किया है। इन देशों का कहना है कि तालिबान औरतों के हक छीन रहा है और उन पर बेरहमी से जुल्म कर रहा है, लेकिन तालिबान बेशर्मी से कह रहा है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और अफगानिस्तान में सबके हक महफूज हैं। ये सरासर झूठ है। तालिबान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है और जो भी इनकी आलोचना करता है उसे तालिबान प्रोपेगेंडा करार देता है। तालिबान का कहना है कि वो शरिया कानून के मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन क्या शरिया कानून औरतों पर जुल्म करने, उन्हें कैद करने, उन्हें पढ़ने लिखने से रोकने, उन्हें जिंदा लाश बनाने की इजाजत देता है? हरगिज नहीं। अब सवाल यह है कि तालिबान इन सब हरकतों से चाहता क्या है? जवाब सीधा है, डर और कट्टरता का माहौल। महिलाओं को दबाना, उनकी आवाज को बंद करना और अफगानिस्तान को पूरी तरह से एक जेल बना देना। तालिबान यह दिखाना चाहता है कि उसकी सत्ता में सिर्फ उसी की सोच चलेगी, लेकिन तालिबान ये भूल गया है कि उसका ये मॉडल अफगानिस्तान को दुनिया भर से अलग थलग कर रहा है। और इस बार सिर्फ अफगानिस्तान की महिलाएं ही नहीं, पूरी दुनिया तालिबान को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान की ये कट्टर सोच कभी बदलेगी और क्या अफगानिस्तान की महिलाएं दोबारा अपनी आज़ादी देख पाएंगी? ये सवाल फिलहाल अधूरा है, लेकिन इतना तय है कि तालिबान की हरकतें सिर्फ इस्लाम का नाम बदनाम कर रही हैं और अफगानिस्तान को अंधकार की ओर ले जा रही हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि तालिबान का असली चेहरा क्या है। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जहां आपको मिलती है हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।